देख लो भाई, इधर देख लो। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो किसके बारे में पता होना चाहिए? चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज। चार्ज को हम किससे नोट करते हैं? क्यू से। कल बताया था चार्ज को किससे नोट करते हैं? क्यू से। चार्ज दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव को हम मेनली क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे तुमने एटम देखा था क्लास 9th में, एटम क्या होता था? न्यूक्लियस होता था। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे। क्या रिवॉल्व करते थे? इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है भाई? कल बताया था चार्ज न्यूट्रॉन पे, हाँ, चार्जलेस। कैसा होता है? चार्जलेस होता है। ठीक है। अब चार्ज की जो यूनिट होती है क्या होती है? यूनिट। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो चार्ज की बात कर रहे थे, यूनिट की। चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। कूलम को किससे नोट करते हैं? सी से। जैसे चार्ज को किससे नोट करते हैं? क्यू से। ऐसे ही चार्ज की यूनिट को किससे नोट करते हैं? सी से। अब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? सेम होता है मैग्नीट्यूड, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। बस प्रोटॉन पे किसका साइन होता है? पॉजिटिव का होता है। इलेक्ट्रॉन पे किसका साइन होएगा? नेगेटिव का साइन होएगा। किसका होएगा? नेगेटिव। तो कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन ये हो गया कि जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है करंट की। किसकी आती है? करंट की। करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल ये वायर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस है। मैंने एक फिक्स बाउंड्री ले ली, ठीक है। इस फिक्स बाउंड्री से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब ये चार्ज इधर जाएगा। अब ये चार्ज पर यूनिट टाइम में यहाँ से कितना जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करंट। तो चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज पर यूनिट टाइम, तो आई इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? Q/T। आई क्या होता है? करंट। तो करंट को किससे नोट करते हैं हम? आई से। एम्पियर से नोट नहीं करते, एम्पियर यूनिट होती है। तो करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की यूनिट बताइए आपको क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड होती है। ठीक है। तो आई इज इक्वल टू में कितना आ गया? Q/T। इसमें जो तुम्हारा फेमस क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें बताना है। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? जितना ये मल्टीप्लाई में उधर जाके सारा किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो 1 में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब ये डिनोमिनेटर में पावर क्या है? 10⁻⁻19। अगर ये न्यूमिनेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगा? 10⁻+19। एंड 1.6 का पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा।
10 इंटू में 10 की पावर 19 अपॉन में 16 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में 1 कूलम। ठीक है, अब इस भाई के पास कितनी जीरो है? 19। इसको एक जीरो दे देते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये कितना हो गया? 100। अब एक जीरो इस भाई को दे दी तो 19 में से कितनी बच गई? 18। तो कितना हो गया? 10 की पावर 18 अपॉन में 16 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 कूलम में। और 100 अपॉन 16 कितना होता है? 6.25। तो आंसर कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? तो था क्या बेसिकली? चार्ज को किससे नोट करते हैं? क्यू से। चार्ज क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं बेसिकली? प्रोटॉन। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। समझ आया? और न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस होता है। क्या होता है? चार्जलेस होता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है करंट। क्या आता है? करंट। करंट क्या होता है? आई से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? आई से। चार्ज को किससे नोट करते थे? क्यू से। करंट को किससे नोट करते हैं? आई से। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। बेसिकली ये कोई वायर है, इसमें से ये चार्जेस पर यूनिट टाइम में इस बाउंड्री से कितना चार्ज इधर जा रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? करंट बोल रहा हूँ। तो पेपर में करंट की यूनिट क्या आ गई? एम्पियर। तो पेपर में क्या आ सकता है कि 1 एम्पियर डिफाइन करो। क्या डिफाइन करो? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर कब होएगा? जब चार्ज भी कितना होएगा? 1 कूलम होएगा और टाइम भी कितना होएगा? 1 सेकेंड होएगा। तो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है कितनी देर में? 1 सेकेंड में। उसको क्या बोलूँगा मैं? 1 एम्पियर। क्या बोलूँगा? 1 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट कि अब हमने एक इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज देख लिया कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बट एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन पर हमें चार्ज पता है। अब इसको, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 1 कूलम। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे किस में है? मल्टीप्लाई में। तो उस साइड जाएगी तो किस में चली जाएगी? डिवाइड में। डिवाइड में चलेगी। अब 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर प्लस 19। 1.6 का पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या चला जाएगा? 10। क्यों जाएगा? लेफ्ट साइड से देखते हैं। लेफ्ट साइड से एक डेसिमल है तो एक जीरो जाएगी। अगर दो ऐसे फॉर एग्जांपल ये होता 1 में 1.16, जब ये डेसिमल हटता तो ऊपर कितना आता? 100 आता। कितना आता? 100। तो लेफ्ट साइड से जितने डेसिमल पे है उतने ही जीरो ऊपर आ जाएंगे। अब इसके पास 10, इसके पास 19 जीरो थी, कितनी थी? 19। अब इसने क्या किया? एक जीरो इसने ले ली इससे, तो इसके पास कितनी बच जाएगी? 18। और ये 10 था तो ये कितना हो जाएगा? 100। कोई दिक्कत नहीं है ना, मल्टीप्लाई में तो है, कैसे भी लिख सकते हो। 100 अपॉन 16 कितना होता है? 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 कूलम। तो एक कूलम में कितना चार्ज होता है? इतना होता है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ बताओ मेरे को, ये फॉर एग्जांपल 2 बीकर है, यहाँ पे पाइप से कनेक्ट है, ये इसमें वाटर है। ठीक है, इसमें है 1000 लीटर वाटर, इसमें भी है 1000 लीटर वाटर। यहाँ पे 2 टैप लगे हुए थे, इन दोनों टैप को मैंने क्या किया? ओपन कर दिया। क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो अब पानी कहीं से कहीं फ्लो करेगा। इनका लेवल सेम है, जो लेवल है ना जिस ग्राउंड पे रखे हुए हैं, ये लेवल क्या है? सेम है, ये ग्राउंड लेवल। पानी कहीं से कहीं फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में लेवल क्या है? सेम है। अगर मैंने इसको 100 कर दिया, पानी फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ?
1000 से 100 मतलब कि ज़्यादा से कम की तरफ, ठीक है। अगर अब तेज करेगा या एक जीरो और कम कर दिया अब तेज करेगा, अब ज़्यादा तेज मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस होएगा उतनी तेज क्या करेगा, पानी मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। कहाँ से क्या करेगा, हायर टू लोअर। ऐसे ही जो हमारा करंट होता है, क्या होता है, करंट होता है, वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब कि ज़्यादा से कम की तरफ। कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ। समझ आया ना बेसिकली। जैसे पानी का केस है, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, ऐसे ही जो करंट होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, ज़्यादा से कम की तरफ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल वर्ड आया इसमें। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी से। कैसे नोट करते हैं, वी से। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल समझाने का तरीका है सबके बढ़िया। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी बर्थडे पार्टी है, क्या है, बर्थडे पार्टी है, ये आपने होल बर्थडे पार्टी हॉल है, ठीक है। बर्थडे पार्टी है आपके, आप हो गए ए, ठीक है, ये बी, ये सी, ठीक है। ए की बर्थडे पार्टी है, ठीक है, ये क्या है, इसका बर्थडे है, ठीक है। अब ए ने बी को भी इनवाइट कर रखा है और ए ने किसको इनवाइट कर रखा है, सी को। बट बी और सी आपस में बात नहीं करते, बी और सी आपस में बात नहीं करते। बी और सी आपस में क्या है, दुश्मन है, क्या है, दुश्मन है, आपस में बात नहीं करते। अब पार्टी किसकी है, ए की। ए बी का भी दोस्त है, ए सी का भी दोस्त है। तो ए गया बी के पास, तो ए ने बी को बोला भाई मेरी बर्थडे है, पार्टी में आजा, हॉल बुक कर रखा है। तो उसने ऐसे पूछा कि भाई सी है, उसने बोला नहीं है, तो उसने बोला ठीक है आ जाता हूँ। तो बी आ गया, बी को हम पार्टी हॉल में ले आए। कहाँ उठा के ले आए, पार्टी हॉल में। बी किस में आ गया, पार्टी हॉल में। अब बचा कौन, सी। ए किसके पास गया, सी के पास, भाई बर्थडे पार्टी है आ जा। तो सी ने पूछा कि बी आया है, तो ए ने बोला कि भाई आया है, तो उसने बोला मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। तो फिर उसने क्या बोला कि भाई मेरा दोस्त है यार, तू उससे क्या बात करनी है तेरे को, तेरे से रिक्वेस्ट है यार प्लीज़ चल ले चल ले। तो ए क्या करेगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट। तो साइंस के अंदर उस रिक्वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क। कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा, सी पे, बी पे नहीं करना पड़ेगा। किस पे करना पड़ेगा, सी पे। ऐसे ही यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ था क्यू, क्या रखा हुआ था, ऑलरेडी एक चार्ज क्यू रखा हुआ था। इन्फिनिटी से एक स्मॉल क्यू चार्ज में उठा के ला रहा था किसी सम डिस्टेंस आर तक। तो ये ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये इसको आने नहीं देगा, तो ये इसको आने नहीं देगा, तो ज़बरदस्ती उसको लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बर्थडे पार्टी में बी ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो सी को क्या लाना पड़ा, ज़बरदस्ती। ऐसे ही यहाँ पे एक स्मॉल क्यू को क्या लाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से सम डिस्टेंस आर तक। सम डिस्टेंस आर किससे, जो क्यू ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना वर्क हुआ और जिस चार्ज पे हुआ उसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू में W/Q। समझ आया, V इज इक्वल टू में W/Q। V क्या होता है, यूनिट वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर। आगे बात समझ आया नहीं आया, तेरे को आ गया कि किसी डिस्टेंस इन्फिनिटी से किसी डिस्टेंस आर तक किसको लेके आना है, चार्ज को लेके आना है। तो उसके पे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ज बैठा हुआ है। जैसे बर्थडे पार्टी में ए बी का दोस्त था, बी और सी आपस में दोस्त नहीं थे, पर लेकिन बर्थडे पार्टी किसकी थी, ए की। तो बी को तो बुला लिया इसलिए क्योंकि कोई था ही नहीं वहाँ पे। सी को जब बुलाने लगा तो सी ने देखा कि बी बैठा है, तो बी से क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे घर में शादी वगैरह होती है ना, हर परिवार वाले हम नहीं आएंगे बोलते हैं ना, और उनके हाथ पाँव जोड़ो, पर तुम्हें ऐसे काम करने क्यों है, बताओ, तुम्हारा ना आने से क्या शादी रुकती है। समझ गए ना। तो
मतलब क्या हुआ, सिंपल मेरे कहने का मतलब कि जो थर्ड पर्सन है वो थोड़ा बहुत भाव खाएगा ना, वो बताएगा ना मैं बड़ा हूँ, चाहे वो छोटा हो, वो अपने आप को क्या दर्शाएगा कि मैं बड़ा हूँ, भाई मेरी कोई फैमिली के अंदर क्या है, रिस्पेक्ट है, उसे रिस्पेक्ट नहीं बोलते। तो ये क्या है, मैं बेसिकली समझ आ गया ना, मतलब कि उसमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने के लिए V इक्वल टू में क्या हो गया, W/Q। तो V इक्वल टू W, पोटेंशियल यूनिट क्या होती है, वोल्ट, चार्ज वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लो इस पे, बस साइंस की बुक देना एक बार। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। देखो कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका, कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका, जो डाटा आपको गिवन है वो क्या कर लो, लिख लो, क्या कर लो, लिख लो। तो क्या गिवन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो क्यू कितना दे रखा है, 2 कूलम across 2 points having a potential difference of 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। वर्क पूछा है तो V इक्वल टू में कितना होता है, W/Q। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इंटू में Q। तो V कितना है 12, Q कितना है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 24 जूल। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ गया 24 जूल। ठीक है।